कमजोर होना सामान्य साथियों, उत्तराखंड के भाग्य को, जैसे कि आपको पता है, आज पूरे उत्तराखंड के अंदर खटीमा कांड को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल हर जनपद पे कार्यक्रम करता है। उसी के तहत हमारा यहाँ एक तय कार्यक्रम था, जिसमें एक चीज बड़ी निकल कर आई है। मैं आपके सामने इसलिए बोल रहा हूँ, ये जानकारी रहनी चाहिए। कई नौजवान बच्चों को शायद वो चीजें पता नहीं है कि षड्यंत्र कैसे कैसे करके हमारे अस्तित्व को खतरा डाला है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं द्वारा सबको साथ लेकर चलकर उत्तराखंड के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक समन्वय समिति बनाई गई थी, जिसकी बागडोर हमने अपने युवा नेता को दी थी, ये कहकर कि जो समाज पार्टियों में बटा है उस समाज को एक मत किया जाए। जब हम संयुक्त संघर्ष समिति बनाकर राष्ट्रीय पार्टियों को झुका सकते हैं, जनता की ताकत बता सकते हैं, तो क्यों न इस राज्य में जो जनहित के मुद्दे हैं, जैसे राजधानी है, मूल निवास है, भू कानून है, परिसंपत्तियां लूट रही हैं, इन तमाम बिंदुओं को लेकर हमने जनमत संग्रह कराने के लिए संयुक्त संघर्ष समिति बनाई। गैर राजनीतिक थी, मगर उसमें हमने एक बात बड़ी ईमानदारी से कही थी, कोई भी किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, वो अपना झंडा डंडा लेकर आए। लोगों को लगना चाहिए कि अगर कोई भाजपा का है तो वो झंडा लेकर मूल निवास पर उत्तराखंड की इस मांग के साथ खड़ा है। यदि कोई कांग्रेस का है तो उसको भी ये लगना चाहिए, कांग्रेस को, कि दिल्ली की सल्तनत को भी ये महसूस हो कि उत्तराखंड की कंदराओं में पहाड़ी भले ही कांग्रेस का झंडा उठा रहा है, मगर भू कानून, मूल निवास और परिसंपत्तियों के बंटवारे पर वो इन सरकारों के खिलाफ है। हमारा बड़ा पवित्र मकसद था, मगर आज गैरसैंण के अंदर उत्तराखंड क्रांति दल ने ये एहसास करा दिया कि दलाल और ईमानदार कौन है, ये आज खुल गया। हमारी पार्टी के बड़े नेताओं ने जब ये महसूस किया कि जैसे संयुक्त संघर्ष समिति के दौर में भाजपा कांग्रेस के नेता आंदोलन की आड़ में अपनी पार्टी को मजबूत करते रहे और उत्तराखंड क्रांति दल को कमजोर करते रहे, हम सड़कों पे पिटे, हमारी 42 से ज्यादा शहादतें हो गई। हमको क्या मालूम था कि हमारी किस्मत में जेल और सड़कों पे लाठी लिखी है। और ये राष्ट्रीय पार्टियों के नेता उत्तराखंड क्रांति दल के मकसद को कुचलकर सत्ता में बैठ गए, और सत्ता में बैठने के बाद क्या मिला? क्या मिला? जल, जंगल, जमीन, रोजगार, पानी सब बिक गया। और आज ये समन्वय समिति की आड़ में बड़ी ईमानदारी से फिर चोरी से अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। हमने वो प्रयास इस पवित्र भूमि गैरसैंण में खोल कर रख दिया कि ये लोग राजनीतिक बेईमान हैं। अगर इन्हें वाकई मूल निवास और भू कानून की जरूरत थी तो फिर ये झंडे का विरोध क्यों? और देखिए, जैसे ही हमने कहा कि हम झंडे और डंडे के साथ अब बुनियादी चीजें आके मिलाकर बात करेंगे, तो क्या हुआ? हमारा ही चेला, हमारा ही बच्चा वो पार्टी छोड़ के भाग गया। अरे भाई, कांग्रेस में जाना है तो सीधा बोलिए, बोलो। मगर ये चोरी छुपे उत्तराखंड के बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने की साजिश नहीं होनी चाहिए। पहाड़ की जनता बड़ी भोली है, वो भीड़ में लेकर आ तो गई, मगर उनको ये पता नहीं चला कि तुम्हारे ही बच्चों को बर्बाद करने वाले ये लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं इस भूमि में पूछना चाहता हूं शपथ के साथ, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के साथ मूर्ति के सामने, अगर हरीश रावत समन्वय समिति को पर समर्थन देता है तो मैं पूछना चाहता हूं, नेता बने तेरा बेटा और गरीब का बेटा सड़कों पे पिटे? गणेश कोदियाल जी से भी मैं पूछना चाहता हूं, और अगर आप मूल निवास भू कानून की बात करते हैं तो विधानसभा में क्यों नहीं बोलते? विधानसभा में एक शब्द भी मूल निवास और भू कानून की बात नहीं करते। यहां नौटंकी, जनता के बीच में घड़ियाली आंसू, और विधानसभा में इलू इलू। भाजपा कांग्रेस है, सब जानते हैं। हरीश रावत कभी आम चूसते हुए दिखते हैं त्रिवेंद्र रावत के साथ, कभी मूंगफली खाते हुए दिखते हैं, कभी कोदा झमोरा की बात करते हैं, मगर कभी हरीश रावत ने लोकसभा में उत्तराखंड में
जंगली जानवर हमारे बच्चों को मार रहे हैं, हमारी फसलें खराब कर रहे हैं। कभी लोकसभा में सांसद कोई भी हो कांग्रेस भाजपा का, कभी उसने वन अधिनियम में परिवर्तन करने की बात करी? ये बात मैं इस पवित्र धरती में इसलिए बोल रहा हूं, ये आपको सनद रहना चाहिए। ये जितने भी पैसों की भीड़ है, अगर उत्तराखंड क्रांति दल के सिर्फ ये लोग ना होते तो उत्तराखंड के मुद्दे जिंदे ना होते। मूल निवास भू कानून, ये मुद्दे हमारे हैं 79 से। ये तो नौटंकी कर रहे, इनको डर लग गया कि पहाड़ का समाज अगर जाग गया, कहीं ऐसा ना हो यूकेडी की सरकार बन जाए, और अगर बन गई तो ये हमारे को जेल भेज देंगे, इन्होंने इतना पैसा कमा लिया। ये वो बातें मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम नस्ल बचाने वाली कौम है। लड़के को शराब, लड़के को नशे में जिस तरीके से ये लोग डाल रहे हैं, इसका विरोध भी यदि कोई पार्टी करती है तो यूकेडी करती है। अरे हमने तो संकल्प किया चंद्र सिंह गढ़वाली की इस धरती पर, हमने राजधानी गैरसैंण घोषित करी। ये वो राष्ट्रीय पार्टी के नेता जो 1994 में ये कहते थे कि ये लोग चंद मुट्ठी भर लोग अगर उत्तराखंड कर रहे हैं, इनकी राजधानी कहाँ होगी। तब इन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल का झगड़ा खड़ा करने के लिए किया था। तब हमारे इंद्रमणि बड़ोनी, काशी सिंह एरी, तमाम विपिन त्रिपाठी जैसे नेताओं ने यह कहा कि कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य में गैरसैंण में हम अपनी राजधानी बनेगी। अरे हमने कहा नहीं, बता दो कौन सा कांग्रेस का नेता कह रहा। अरे हमने तो यहाँ आदमकद मूर्ति लगा दी 25-26 जुलाई 1992 को, हमने तो अपना संकल्प दिखाया। मगर ये नौटंकी गैरसैंण में जो कर रहे हैं, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ये आपके बच्चों का खून चूसने वाले हैं। इसलिए मैं शांति प्रसाद भट्ट खुल के इस बात को बोलता हूं, जो राष्ट्रीय पार्टियों का झंडा उठा रहे हैं वो अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, वो अपने राज्य का स्वरूप बिगाड़ रहे हैं। 64 लाख लोगों का ये राज्य, पहाड़ में 48 लाख रह गए, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। और देहरादून, उधम सिंह नगर के अंदर जिस तरीके से जनसंख्या विस्फोट हुआ, 1,35,00,000 लोग आ गए, कहां के हैं वो? उनको अस्थायी निवास बनाने के लिए यूसीसी कानून भाजपा लेकर आ गई। अरे हमारे इस संस्कृति सनातन धर्म में कब कहा कि हमको हमारी बेटी किसी के साथ लिविंग रिलेशन में रहेगी? ये राजनीतिक दलाल यूसीसी की आड़ में 1 साल में बाहर के लोगों को अस्थायी निवास बनाने जा रहे। बताइए कोई नेता की औकात है जो इस विषय पर चर्चा कर ले? हमारा रोना इस बात का है कि हम अब इस अपने शहीद के उसमें आकर, प्रांगण में आकर बार बार बोलते हैं कि उत्तराखंड को बचा लीजिए, उत्तराखंड की जनता को बचा लीजिए, उत्तराखंड के मुद्दों को बचा लीजिए। ये गैरसैंण से जो आग निकलेगी वो पूरे उत्तराखंड के अंदर फैलेगी। मगर बड़ा दुर्भाग्य है, ये दलाल अब हमारे मुद्दों पे भी डकैती डाल रहे हैं, इस पर रोक लगेगी। आज हमने ये तय कर दिया है, स्थानीय मुद्दों में जो बिना झंडे के अगर बात कर रहा है वो भाजपा कांग्रेस का दलाल है, वो नेता नहीं है, वो पहाड़ को लूटने की बात कर रहा है। मैं अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि आप उत्तराखंड क्रांति दल के सभी लोग यहाँ आए, सबने एक संदेश दिया, झंडे और डंडे के साथ मैसेज दिया कि दलालों को उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड। और यहाँ पर जो है कोई और